दर्द होता है तो वो सबसे पहले सास से कहती है। बाउदन कही क्या कही? अरे मेरी मैया प्राण बचाई, पेट में दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाई। पेट में दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाई। हाथ जोड़ के उतरा बोली सुन मैया चितलाई। हाथ जोड़ के उतरा बोली सुन मैया चितलाई। और चका चोल सोना भमे दीखो, गुरुदेव देखो न मोह पे जाई चमक ऐसी मारी। ऐसी मारी, मेरी मैया प्राण बचाए। पेट में दर्द भारी, मेरी सासुली प्राण बचाए। परीक्षित जी, सुभद्रा समझ गई। सूत ही बता रहे हैं सोनकादिक ऋषियों, सुभद्रा जान गई कि अब जब वंश की निशानी है तो केवल जय ही बची है। भगवान कन्हैया के पास पहुंची, भैया जा उत्तरा के उधर में दर्द हो रहा है। भगवान समझ गए, सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लो उठाए। ये सोच समझ के मनमोहन ने चक्कर लिया उठाए। चक्कर लेके चक्कर धारी, और कहे उदन आई, पेट गए बनवारी। गिरधारी, मेरी मैया प्राण बचाए। पेट में दर्द भारी, मेरी मैया। चक्कर लेके मनमोहन ने ढकना दो बनाए। चक्कर लेके मनमोहन ने ढकना दया बनाए। चक्कर के नीचे बालक और उस श्यामली लोच माई पीर रुकी गई सारी। रुकी गई सारी, मेरी मैया प्राण बचाए। पेट में दर्द भारी, मेरी मैया प्राण बचाए। चक्र के नीचे भगवान ने बच्चे की रक्षा की। सूती बताते हैं सोनकादिक ऋषियों, जब वो बच्चा जन्मा था तो ज्योतिष के आधार से उसका नाम रखा विष्णुरात। और जब वो बच्चा कृष्ण की गोद में दिया, अब वो बच्चा देख रहे हो बार बार भगवान के मोमाओं के जेई सकल मैया के पेट में ही भीतर, और जेई सकल बाहर है। तो जो भीतर हो वो सांचो है कि जो बाहर है सो सांचो है। से भगवान समझ गए कि बहन जी ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है, मेरा परीक्षण कर रहा है ये, तो मैंने अपनी तरफ से इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया है। बोलिए परीक्षित महाराज की। महाराज परीक्षित जब यहाँ के राजा बने थे तो एक बार जब वो जंगल में गए तो उन्हें वहां कलयुग से भेंट हुई। तो कलयुग से ये कहा कि मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। अर्जुन ही तो नहीं है लेकिन अर्जुन का वंशज में मौजूद हूं। तो कलयुग ने ये कही कि तो फिर महाराज मेरे लिए रहने को स्थान बताओ। तो राजा परीक्षित ने स्थान बताए कि माता पिता का निरादर होता हो तू वहां रहे, गुरु का निरादर होता हो तू वहां रहे। दूसरी तीसरी बात बता दी कि पराये धन में तेरा वास रहे। पराया धन कोई रख ले घर में, उसमें कलयुग का वास रहे। चले आए, एक दिन का समय था, बस थोड़ी देर और सुनाएंगे 5 मिनट, उसके बाद भजन होगा। उसके बाद जो भी हमारे व्यवस्था पर बच्चे बेटा जब प्रसाद खुलवा लो जाऊंगा। उस समय एक बार जब राजा परीक्षित और भवन में घूम रहे थे,
ध्यान से सुनो, थोड़ी देर की बात है। भवन में घूम रहे थे तो जिस समय युधिष्ठिर महाराज जब राजा बना के गए परीक्षित को, तो जी कह गए थे कि बेटा ये सबरे तो भवन तुम्हारे हैं, पूरी राजधानी तुम्हारी है, पर जी एक कोन में जो कमरा बनना वो छोटो सो जाए, कबू जीवन में खोलियो मत, खोलना मत। लेकिन जिस समय तबऊ है सोइयो सोइयो भाई, जा जगह की कोई ना ही कर दे, बाई पे नजर ज्यादा रह रही। और ऐसा समय जी यज्ञपति महाराज तुम्हारे बुढ़ापो आ जाए और 1 रुपया न हो जेब में, पुराने से बक्सा में 2 जोड़ी कपड़ा धर के तुम बस तारो दे दियो, तारो लग जाए बक्सा ते। जब जब बालक निकलेंगे माँ के तो जेई कंगे का वहीं तो डोकर पे कचू हाथ। सो बाई बक्सा बाई कमरा पर नजर रहे। अब राजा सबलंग घूम के आमे पर नजर रहे तो बाई पर जामे का धर गए सो नहीं कर गए। अब मन नहीं माने, बार बार डोल के आमे मन नहीं माने। एक दिन हुआ क्या, जब राजा चले थे धनुष लेकर के, तो सुनो ऋषि धरे ध्यान, अरे आज मनो राजा करे डोलो। पर होता ऐसा नहीं है यज्ञपति जी, काऊ बड़े बूढ़े ने कही नाती थे बेटा खाट पे बैठ के पान हालात, तो नाती ने की चोना हालात, क्या लला हालात नहीं क्या चोना हालात। बाबा ने कही का पूरा दिन आ जाता तात ना हालात, तो नाती ने कही तो ताई तेला रो। अब बताओ क्या करो, सोता बंधुआ मन नहीं मानो क्या? अरे फेरी मनो राजा को डोलो और तीनों हाथ जमाई का बक्सा ऊपर खोलो। तीनों हाथ जमाई का बक्सा ऊपर खोलो भैया, तीनों हाथ जमाई का बक्सा। क्या हुआ जैसी बक्सा खोला, अरे करम यजु है गायन होनो, आरे करम यवा नो ढकना दो उठाई चमकी गो भीतर सोनो। ए भैया ढकना दो अठाई चमकी गो भीतर से सोनो, अब तो ढकना दो अठाई चमकी गो। सुनिए यज्ञपति महाराज जी सोने की चमक मारी, एक बहुत सुंदर सोने का मुकुट रखा था, बहुत सुंदर। अब राजा परीक्षित ने की बिच्छू जब और कोई चीज खराब मिली ना है, कितना बढ़िया सोने को मुकुट है,
और ताकि मैं पुरखा नहीं करेगा कि कमरा मत खोलियो, मन नहीं मान, सो वो मुकट हाथ में ले लिया। पर ध्यान रखना यज्ञपति महाराज जी वो मुकट किनका था? अरे जीत की मगदा देश आए और जरासंध कुमार मुकट को भीम से मिलाए। भैया जरासंध कुमार मुकट को भीम से मिलाए। जरासंध कुमार मुकट को, वो मुकट जरासंध का था। और जरासंध ने जितने राजा जेल में डाले उन सब राजन पे धन छीन छीन के वो मुकट बनवाया। और इधर राजा कलयुग वचन दिया है कि पराये धन में बास रहे, बे मुकट आज राजा ने उठा लिया। क्या? अरे मुकट तब राजा ने पहरो कलयुग कूदे दो बचन कूद के माथे पे ठहरो। अरे कलयुग कूदे दो बचन कूद के माथे पे ठहरो। अब तो कलयुग कूदे दो बचन कूद के। अरे सुनत सी अब कथा बता हमारा और साधु ध्यान बिसर नहीं जाए। और के धन में बास बतायो और कुलयुग बैठ मुकट पे जाए और कलयुग बैठ गाय अवसर पे राजन घोड़ा नाव बढ़ाए। ध्यान रखना, महाराज चले गए समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के पानी मांगा। अब महात्मा भजन में थे, उन्होंने ध्यान नहीं करो। राजा के सिर पर कलयुग सवार था, तो राजा का सोच रहा होगा जो महात्मा घमंड में पानी नहीं पिला रहा है। उसी समय मरा हुआ सर्प बाण से उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। संत का अपमान हुआ। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उन्हें जब पता चला कि मेरे पिता का निरादर हुआ है तो हाथ में जल लेकर के और साप दे दिया। राजन परीक्षित, तुमने मरे हुए सर्प को मेरे बाप के गले में डाला है, तो यही सर्प तुम्हें 7 में दिन काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा एक तो खुशी हुई और एक दुख हुआ। दुख ये हुआ कि संत का अपमान कर दिया, और खुशी जी वही कि सतयुग से लेके आज तक कलयुग तक काऊ पे गारंटी ना है कि हम सांझ की रोटी खाएंगे तो सवेरे क्यों खाएंगे। काऊ पे गारंटी हो बताओ? बहुत जगह तुमने सुनी हो रात को चद्दरा ओढ़ के सोए गए, सवेरे जगह ही ना है। और कचू तो जो बताता है कि ओ भैया कल तो बैठे छोड़े आए हम घाट पे, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं 7 दिना की पूरी गारंटी है, अब नहीं मरूंगा। क्यों? कि संत का वचन भगवान ने झूठा नहीं होने दिया। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की। तो साधु ने जी कहिया मौत होई तो 7 में दिन होई, तो 7 दिना तक मेरे मारने वाला अब कोई 88,000 ऋषियों को लेकर के गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर राजा परीक्षित जी ने भागवत की कथा सुनी। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, माताएं बहनें बिटियां सुने। प्रसाद सभी लाया करो, खाली हाथ नहीं आते। कलश वाली बिटियां शाम को अपने अपने कलश के पास दीपक जलाया करो आटे का। सुबह 7:30 बजे से हवन है। कथा कहानी चाहे भले ही कम सुन लो, लेकिन मुख्य कर्म होता है वो हवन करना होता है। सब हवन पर जरूर भाग ले, पति पत्नी जोड़ा सहित ले। एक बात और मैंने सुनी आज ना, रात को 2:30 बजे आते हो पंडाल में। बेटा एक बात गांठ बांध दीजिए, चलो तुम्हें ना बताई वो एक अलग चीज है, ना तुम्हारी समझ में आ पाई हो अब तक। 4 बजे से पहले राक्षसी पहरा रहता है, राक्षस वास करते हैं। तो उस राक्षसी पहरे में न कभी आरती गानी चाहिए, न